नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक इन्वेस्टिगेशन विभाग में काम करने वाले एक व्यक्ति के हॉरर अनुभव से जुड़ी हुई कहानी है। कोरोना काल में हमें इन्वेस्टिगेशन का काम दिया। विभाग को पता होता है किसका दिमाग घूमते में रहता है, तो हमें पकड़ा दिया गया। काम था एमपी में कुछ जगहों पे कुछ चेकिंग करना। ये काम गुप्त होता है और एक ही तरह का इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है, तो इस बारे में इतना ही। यह मेरी एमपी में दूसरी विजिट होनी थी। पहली 8 साल पहले ट्रेन से हुई थी और भोपाल से वापस हो लिए थे। चूँकि दिन रात घूमने का ही प्लान बनाता हूँ, तो पता है एमपी अच्छा खासा नेचुरल जंगल वाला इलाका है और कुछ इलाके रात के हिसाब से भयंकर सुनसान होते हैं। खैर, अपने काम पर हम निकले। चूँकि कोरोना से जस्ट आफ्टर वाला समय था, तो कार से ही जाना उचित था। खैर, जिस काम से जाना था वो समाप्त हुआ और ग्वालियर से एक मित्र से मिलते हुए हम दिल्ली वापसी कर रहे थे। चूँकि रात में नींद नहीं आती, तो ये भी प्लान था कि जब तक नींद नहीं आएगी चलाएंगे, और जैसे ही नींद जैसा फील होगा तुरंत किसी जगह पे लगा कर सो जाएंगे, और जब आँख खुलेगी तब फिर से ड्राइविंग स्टार्ट कर देंगे। जब ड्राइव करके गए थे तो दिन का समय था, ज़्यादा कुछ रास्ते का सुनसान वाला फीलिंग नहीं आया। अब कोरोना के बाद आप नोटिस करोगे तो लगभग 8-9 बजे के बाद सन्नाटे का कल्चर वापस आ चुका है। तो हुआ ये कि मैं विदेशा से निकला अराउंड 9 बजे रात में और गूगल मैप पे रास्ता लगाया सीधा ग्वालियर का। 1-2 घंटा कार चलाकर एहसास हुआ कि रास्ता बना तो प्रॉपर डामर रोड है, लेकिन पिछले 1 घंटे से सिर्फ जंगल के ही बीच चल रहा हूँ और इक्का दुक्का कोई लोकल गाड़ी हर 1 या 2 मिनट में अपोजिट साइड से आके मुझे क्रॉस करती है, लेकिन मेरी साइड से कोई भी गाड़ी आगे के लिए नहीं जा रही। एक बार टॉयलेट लगी तो एक जगह पे गाड़ी रोककर सूसू करी तो बहुत ज़्यादा सुनसान सा महसूस हो रहा था। दिमाग में वो हाईवे पे लूटने वाली गैंग के लिए परफेक्ट माहौल लगने लगा। बस जैसे ही ऐसा विचार आया तो दिमाग में अचानक ही पढ़े सारे बदमाशों के कार रुकवाने की ट्रिक याद आने लगे और मन ही मन उनकी तोड़ दिमाग में मैं सोचने लग गया और सोच लिया कि अगर आर पार वाला कुछ हो सकता है तो अपना कैंप वाला चाकू भी मिनट में हमला करने की पोजीशन पे सेट कर लिया। खैर, अब ये रास्ता जो कि कोई कनेक्टिंग रोड सा लग रहा था, मेन हाईवे नहीं था। उससे जल्दी से जल्दी निकलने का मन था और मेन हाईवे जहाँ ट्रक हो ढाबे टाइप का कुछ देखना चाह रहे थे। सड़क के दोनों तरफ दूर तक कोई गांव और लाइटें भी नहीं दिख रही थी। जब ये सब सोचते हुए जा रहे थे तब तक दिमाग में भूत वाला एंगल भी नहीं आया था। इस पूरी दिमागी कैलकुलेशन में अचानक एक आदमी एकदम से बीच में सड़क पे जमीन पे बैठा हुआ दिखाई दिया, जो मेरी तरफ पीठ करके बैठा हुआ था। बाल MS धोनी जैसे थे, जैसे किसी बड़े या ना नहाया होने की वजह से बिखरे हुए हों। कपड़े भिखारी के जैसे फटे हुए थे। क्योंकि एकदम बीच सड़क पे बैठा था, तो वो भी उतने सुनसान में मेरा पक्का मेरी कार रुकवाने के लिए वो कोई कुछ होगा। वेशभूषा ऐसी भी थी जैसे किसी भिखारी को किसी गाड़ी ने कुचल दिया हो और वो खून से लथपथ हो जाए। खैर, दिमाग ने अचानक इन सब चीज़ों से निपटने की जितनी ट्रेनिंग थी सब एक्टिवेट कर दी। एक बात याद रखिए, अगर आप एम्बुश किए जा रहे हैं तो आपकी मौत तय है, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने हर चीज़ की गोटी बिछा रखी है और आपके डिफेंस को फोड़ने के लिए वो तैयार है। बस याद रखिए, आपको एम्बुश करने वाला खुद पे होने वाले अटैक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो ऐसे में आप उस पर अटैक कर रिवर्स सरप्राइज दे सकते हैं, लेकिन इधर फर्स्ट तो कन्फर्मेशन से बचना था, क्योंकि जब तक कार के अंदर हूँ वो चल रही है तब तक मैं सुरक्षित हूँ। सो अचानक से राइट की तरफ से कार काट के तेजी स्पीड में सड़क के नीचे उतार के कार आगे भगा दी और मिरर से देखने पे पीछे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर वो क्या था। पीछे घना अंधेरा था, तो कुछ ज़्यादा समझ में आना भी नहीं था और एक्सीडेंट से भी बच गए थे। सड़क से गाड़ी नीचे उतरी लेकिन खाई में नहीं गिरी। वैसे जितने अर्जेंट में और कम मार्जिन में मैंने काटी थी, मेरे हिसाब से मेरी कार का दूसरी तरफ का पहिया उस सड़क पे बैठे हुए आदमी के हाथ पे तो चढ़ जाना चाहिए था। खैर, पहले लगा मेरी कार रुकवा कर लूट की कोशिश होगी, लेकिन 10 सेकंड ही लगे होंगे कि मेरे दिमाग में भूत का विचार आ गया। वो भी इसलिए कि सुनसान में खून से लथपथ आदमी एकदम बीचों बीच सड़क पे रात के अराउंड 12 बजे के आसपास, ऐसे ही तो होते हैं भूत जो कहीं भी भटक रहे होते हैं। अब भूत का विचार आया तो ये भी पता था कि लड़ाई में मेरी जीत तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर ये भूत मन का भ्रम है तो मुझे बस अपने डर पे काबू पाना होगा। और बस ये सोचा ही था कि अचानक मेरी विंड स्क्रीन पे वही आदमी अचानक से उछल के ना जाने कहाँ से चढ़ गया। मेरे कार में जो FM बज रहा था उसमें मच्छर जैसी आवाज़ आने लगी
और वो आदमी मेरी विंड स्क्रीन पे एकदम से स्पाइडरमैन स्टाइल में मुंह खोल के मुझे डराने वाली भयानक आवाज़ें निकालने लगा और वो मेरी विंड स्क्रीन पे कूदा तो अचानक कूदने की वजह से मेरी तो भयानक फटली थी। लेकिन क्योंकि मैं भूत से ना डरने के लिए सोच रहा था तो मैंने बिना कार रोके बीप 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 लगातार गालियां चिल्लाना शुरू कर दिया। सरप्राइजिंगली ना तो साला भूत के कार के अंदर के घुसा, ना ही मेरा कोई नुकसान हुआ। कार में सीधी चलाता रहा और लगभग 30 सेकंड में ये हॉरर खत्म हो गया और वो आदमी मेरी विंड स्क्रीन से अचानक ही गायब हो गया। मैं समझ गया इस इलाके में कुछ अबनॉर्मल है, कुछ पैरानॉर्मल है। माहौल भी बिल्कुल वैसा ही है। और यही सोच रहे थे कि उस बेयावन जंगल के अंदर वाली सड़क के बीचों बीच एक लाल बाइक जो 30-35 साल पुराना CD 100 वाली बाइक का मॉडल लग रही है, एकदम बीचों बीच खड़ी मिली थी। मैं समझ गया ये साला भूत वाली ही लग रही है, ये भूत मानेगा नहीं। तो इस बार मैंने कार साइड से नहीं निकाली, सीधा बीचों बीच सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिल पे ही चढ़ा दी। टू माई सरप्राइज कोई भी इम्पैक्ट की आवाज़ नहीं आई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी हवा को ही क्रॉस किया हो। वो कोई हवा सी है जिसे मैं पार कर गया। अब ये बाइक वाली जो हो रही थी वो अंदर से गजब की फटने लग गई मेरी। कौन सी ट्रिक काम आएगी। खैर अगले 4-5 किलोमीटर तक कुछ नहीं हुआ और 5-7 मिनट में एक टोल आ गया। कुछ 30-40 रुपए की टिकट थी टोल की, जिससे ये समझ में आया कि ये नई सड़क बनी है। टोल पे लोग तो दिख रहे थे लेकिन सब लगभग सो रहे थे। टोल पे एक्टिविटी नहीं थी। टोल बूथ वाला मेरी कार की लाइट दूर से देखकर जागा था और पैसा लिया था। इतने में ही गार्ड भी जो कुर्सी पे बैठा था सो रहा था, वो जाग गया। मैंने टोल की पर्ची लेते समय टोल वाले से पूछा, यार पीछे बहुत सन्नाटा है, इतनी रात में लोगों को इधर से क्यों निकलने देते हो। तो वो बोला, सर आप ही इतनी रात को आए हो, वैसे इधर से इतनी रात को शायद ही कोई आता हो। उसको भूत वाली घटना तो नहीं बताई, लेकिन उसको बोला इस रास्ते पे लोगों को आने जाने के लिए उस तरफ से रात में रोक लगवा दिया करो। ये बोलकर मैं कार आगे बढ़ा लिया और यहाँ से सड़क चौड़ी होने लगी और 3-4 किलोमीटर के बाद एक गांव आ गया जहाँ लोग बाहर भी सो रहे थे। फिर हर थोड़ी दूर पे ऐसे ही गांव दिखने लगे और लगभग 1 घंटा और चलाने पे मेन हाईवे पे एक ढाबा आ गया। उधर बहुत चहल पहल थी तो मैंने सोचा साला इधर रात में किधर क्या मिल जाए कोई भरोसा नहीं। जिन सड़कों पे कभी दिन में भी नहीं गए हूँ उधर अकेले रात में भी मत निकलिए। सो मैं ढाबे पे ही कार लगाकर सो गया। सुबह उजाला हुआ तो थोड़ा चलाने के बाद शिवपुरी नामक शहर आ गया। अब MP के जानकार लोग इस बेसिस पे बताएं कि वो कौन सी सड़क थी जो मैंने अंधेरे में पार की और मुझे ये अनुभव मिला। क्योंकि मुझे कुछ नहीं हुआ तो ये भी हो सकता है ये सब कुछ मन का वहम हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पूरे होशो हवास में था। लेकिन आज भी अभी भी उस सड़क पर रात में अकेले मैं नहीं जाऊंगा। मैं लड़का हूं तो क्या हुआ, भूतों से तो सभी को डर लगता है। खैर आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।